पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे व्हाट इज अकाउंटिंग, उसके बाद पढ़े थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, फिर उसके बाद पढ़े थे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 होने वाला है, जिसमें हम जानेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ठीक है। जैसा कि हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे साइंस में कि कुछ सिद्धांतों को फॉलो किया जाता था, ठीक उसी प्रकार हमारे अकाउंट्स में भी कुछ सिद्धांत हैं, उनको फॉलो किया जाता है। कुछ कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस हैं, रूल्स हैं, उनको फॉलो किए जाते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स डिफाइंस द वे ऑफ प्रिपेयरिंग, हमें डिफाइन करता है कि हमें अकाउंट्स को कैसे सही तरीके से प्रिपेयर करना है। इट आल्सो नोन एज गैप, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, उसका नाम है गैप। गैप का फुल फॉर्म है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है ये हर जगह फॉलो कर किए जाते हैं, इसके रूल्स एंड कंसेप्ट्स कन्वेंशंस ये सारे हर जगह फॉलो होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में जो कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस दिए हैं उनको पढ़ेंगे। कंसेप्ट्स और अजम्पशंस, कंसेप्ट्स को हम अजम्पशंस भी बोलते हैं। देयर आर टोटल 9 कंसेप्ट्स, ये कुछ 9 प्रकार के कंसेप्ट्स हैं। एंड कन्वेंशंस, देयर आर टोटल 4 कन्वेंशंस, ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, दूसरा है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, तीसरा है एक्चुअल कंसेप्ट, चौथा है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, फिफ्थ है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, सिक्स्थ है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, सेवेंथ है हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, एट्थ है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, नाइन्थ है मैचिंग कंसेप्ट। एंड कन्वेंशंस हैं, पहला है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, दूसरा है कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, तीसरा है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी एंड चौथा है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म एंड प्रूडेंस। पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए, इसको हम बाद में पढ़ते हैं। इसके पहले हम जानेंगे कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस के डिफरेंस क्या है, ठीक है। पहले आप इसका राइट डाउन करिए, उसके बाद हम आगे समझते हैं 1 by 1 करके। सो गाइस, आइए जानते हैं कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट, इट इज लीगल एक्सेप्टेड, जो कंसेप्ट्स है वो लीगली एक्सेप्टेड है। एंड कन्वेंशंस इट इज जनरल एक्सेप्टेंस, जो कन्वेंशंस है वो जनरली एक्सेप्टेड है। एंड कंसेप्ट्स नो रोल ऑफ पर्सनल जजमेंट, कंसेप्ट्स है वो पर्सनल जजमेंट का रोल नहीं होता है इसमें। एंड कन्वेंशंस में पर्सनल जजमेंट का रोल होता है। एंड कंसेप्ट्स इट इज अप्लाइड यूनिफॉर्मली, जो कंसेप्ट्स है वो यूनिफॉर्मली अप्लाइड होता है। एंड कन्वेंशंस में यूनिफॉर्मली अप्लाइड नहीं होता है, इट इज नॉट अप्लाइड यूनिफॉर्मली। एंड कंसेप्ट्स इट इज एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जो कंसेप्ट्स है वो लॉ के द्वारा बनाए गए हैं। एंड कन्वेंशंस इट इज एस्टेब्लिश्ड बाय कॉमन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, जो कन्वेंशंस हैं वो कॉमन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के द्वारा बनाए गए हैं। अब हमने पढ़ लिया है कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस में डिफरेंस क्या होता है। पढ़ेंगे कंसेप्ट्स और अजम्पशंस। कंसेप्ट्स, पहला है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट इट इज अज्यूम दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है वो यह बोलता है कि हम अज्यूम करके चलते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो एक लंबे समय तक रन करता रहेगा, ठीक है, लंबे समय तक चलता रहेगा। तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट स्टेट्स दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम वन ईयर टू अनदर, दीज शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या होता है? कंसिस्टेंसी कंसेप्ट यह बोलता है कि जो हमने रूल्स और मेथड्स को इस साल फॉलो किए हैं, कंटिन्यूसली उन्हीं रूल्स और मेथड्स को हर साल फॉलो करते रहना है। जैसे कि हमने 2016 में जो रूल्स और मेथड्स को फॉलो किए हैं, ठीक वही सेम 2017 में भी फॉलो करना है, 2018 में फॉलो करना है, 2019 में भी फॉलो करना है। हर साल वही मेथड्स लगाने हैं। क्यों लगाने हैं? ताकि जो भी हमारा अकाउंट चेक कर रहा हो उसको कोई दिक्कत ना हो चेक करने में। अगर हम मेथड्स और रूल्स को हर साल चेंज करते रहेंगे तो वो कंफ्यूज होता रहेगा। इसीलिए हम जो मेथड्स और रूल्स फॉलो करें वो सेम हर साल उन्हीं मेथड्स को फॉलो करते रहें। अक्रूअल कंसेप्ट क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट इन अकाउंटिंग अक्रूअल बेसिस इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। अक्रूअल कंसेप्ट बोलता है कि
जो हम अपने अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं वो अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे। अक्रूवल बेसिस और कैश बेसिस में डिफरेंस क्या होता है? कैश बेसिस वो होता है कि जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जो कि कैश से रिलेटेड होती हैं, और अक्रूवल बेसिस में सभी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, वो चाहे कैश से रिलेटेड हो या चाहे क्रेडिट पर हो, मतलब जो उधार पे लिया गया हो। अक्रूवल कंसेप्ट अप्लाइज इक्वली टू रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस। जो अक्रूवल कंसेप्ट है वो रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस दोनों पे इक्वली अप्लाई होगा। एंड इट इज अक्रूवल कंसेप्ट in accrual concept revenue is recorded when sales are made, does not matter cash is received or not। accrual concept में ये होता है कि अगर हमने कुछ भी सामान बेचा है वो चाहे उसका पैसा मिला हो चाहे ना मिला हो, वो सीधा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर देंगे उस ट्रांजेक्शन्स को। Similarly, expenses are recorded in accounting period, does not matter cash is paid for them or not। उसी प्रकार हम एक्सपेंसेस में भी क्या करते हैं, अगर हमने कोई भी सामान परचेज किया है उसको चाहे मैंने पैसा दिया हो, पे किया हो या ना किया हो, डज नॉट मैटर, कोई मैटर नहीं करता, सीधा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर देंगे उस ट्रांजेक्शन्स को। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट business is treated as a unit separate and distinct from its owner। जो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है इसमें ये बताया है कि जो हमारा ओनर है और जो बिजनेस है, ओनर और बिजनेस, जो ओनर है बिजनेस है वो अलग अलग माना गया है। और अगर हम देखें लीगली पॉइंट ऑफ व्यू से तो वहाँ जो बिजनेस और ओनर है वो सेम है, लेकिन अगर अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ओनर और बिजनेस अलग अलग माना गया है। बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ बिजनेस आर सेपरेट। जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनेगी वो ओनर की अलग बनेगी और बिजनेस की अलग बनेगी। ओनर इज टर्म्ड एज अ क्रेडिटर टू द फर्म। जो ओनर है वो फर्म का क्रेडिटर माना गया है, मतलब जो ओनर है वो क्रेडिटर है फर्म का। कैपिटल लायबिलिटी। जो कैपिटल ओनर फर्म में लगाता है तो फर्म की जिम्मेदारी ये बन जाती है कि इस कैपिटल पर इंटरेस्ट दे। तो ये जो कैपिटल फर्म पे लगाया गया है, ओनर ने लगाया है, वो एक प्रकार से फर्म के लिए लायबिलिटी है। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ओनली दोज ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग रिकॉर्डेड इन द टर्म्स ऑफ मनी। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या होता है? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ये बोलता है कि हम वो सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेंगे जो कि जिनकी वैल्यू मनी के टर्म्स में होगी, मतलब जिनकी कोई वैल्यू मनी के टर्म्स में होगी। फॉर एग्जांपल 1 कार लेते हैं प्लस 1 बाइक, इसको ऐड करें तो इज इक्वल टू, इसे कोई वैल्यू नहीं आ रही मनी के टर्म्स में। अगर इसी को वैल्यू देके ऐड करें, फॉर एग्जांपल 1 कार, मान लो एक कार है वो 1 करोड़ की है, ठीक है, फिर प्लस बाइक जो है वो 50,000 की है, तो इसको अगर ऐड करेंगे तो आएगा 1,50,00,000। तो इसकी वैल्यू है जो मनी के टर्म्स में आ रही है, तो इसको हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में आसानी से लिख सकते हैं। और ये वाला जो एग्जांपल था इसको हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आसानी से दिखा रहे हैं। सो गाइस, जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में अकाउंटिंग कंसेप्ट पढ़ रहे थे, होता है कुछ कंसेप्ट हमारे हो गए थे, बाकी के बचे हुए कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस आज की वीडियो में पढ़ेंगे। जिन लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखा है वो पहले जाके पहली वीडियो देखें, फिर उसके बाद इस वीडियो में आए। अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल entire life of business is divided into small time intervals to find out the position of business। accounting period concept ये बोलता है कि जो हमारा entire life of business, जब तक हमारा बिजनेस चलता रहेगा तो उसमें हमें कुछ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम को डिवाइड करते रहना है, ये चेक करने के लिए कि हमारा बिजनेस का पोजीशन कैसा है, प्रॉफिट है में जा रहा है या लॉस हो रहा है। तो जैसे कि कैलेंडर ईयर हमारा होता है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, उसी प्रकार से फाइनेंशियल ईयर है हमारा 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक
जितना भी हमने सेल आउट किया है या फिर परचेज किया है, हमारा प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, उसको चेक करने के लिए हमें एक अकाउंटिंग पीरियड को स्मॉल टाइम में डिवाइड किया गया है। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट ये बोलता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एंड असेट शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द प्राइस एट विच इज वाज एक्वायर्ड। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट ये बोलता है कि जो हमारे असेट्स हैं उनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे उस प्राइस पे जो कि उसकी पहले की वैल्यू होगी, ना कि जो प्रेजेंट में उसकी प्राइस है, मतलब वैल्यू है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कार है, कार की वैल्यू थी 1 करोड़, ठीक है, कार की वैल्यू थी 1 करोड़। अब प्रेजेंट टाइम पे कार है, कार की वैल्यू डिक्रीज होकर के 50,000 हो गई है, तो हम इस वैल्यू को नहीं रिकॉर्ड करेंगे, ये जो पुरानी वैल्यू दी है उस पर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक इसी प्रकार से लैंड का एग्जांपल लेते हैं। अगर लैंड हमारी है 2 करोड़ की, ठीक है, अब इसकी प्रेजेंट में लैंड की वैल्यू इंक्रीज होकर के 3 करोड़ हो गई है, तो इस वैल्यू को ना लेकर के पुरानी वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। ये हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट बोलता है। अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसी वैल्यू को रिकॉर्ड करो जो कि पिछली वैल्यू थी। मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, इन डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशंस, ऑल कॉस्ट विच आर एप्लीकेबल टू रेवेन्यू ऑफ द पीरियड शुड बी चार्ज अगेंस्ट दैट रेवेन्यू। मैचिंग कंसेप्ट ये बोलता है कि जो हमारा बिजनेस चल रहा है, बिजनेस ऑफ ऑपरेशंस, जो हमारा बिजनेस चल रहा है वो नेट प्रॉफिट डिटरमाइन करने के लिए, जानने के लिए कि हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, तो जो हमारा कॉस्ट जितना हमारा खर्चा है और रेवेन्यू जो हमारी इनकम आई है वो दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर मान लो रेवेन्यू ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है तो हमारा बिजनेस अच्छे से रन करेगा, और सपोज कर लो अगर एक्सपेंसेस हमारा ज़्यादा हो गया, खर्चे हमारा ज़्यादा हो गया और रेवेन्यू कम है तो हमारा जो बिजनेस है वो एग्जिस्टेंस नहीं कर पाएगा, तो हमारा अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा। मैचिंग कंसेप्ट यही बोलता है कि रेवेन्यू इज इक्वल टू एक्सपेंसेस, जो रेवेन्यू है वो एक्सपेंसेस के बराबर हो। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, एवरी ट्रांजैक्शंस इज रिकॉर्डेड एज हैविंग अ डुअल एस्पेक्ट। जो भी जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए 2 एस्पेक्ट दिए गए हैं। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे वर्ड में देखें तो एवरी ट्रांजैक्शंस अफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो अफेक्ट लाती हैं एटलीस्ट 2 अकाउंट्स होते हैं, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। वन साइड डेबिट करते हैं और वन साइड क्रेडिट करते हैं। क्यों करते हैं? अगर कोई भी चीज़, जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो सिंगल वे में तो होगा नहीं, 2 वे ट्रांजैक्शंस होगा। तो अगर एक कोई सामान खरीदेगा तो एक वो उसको पेमेंट भी दूसरा करेगा, तो उसी प्रकार से अगर कोई सामान खरीदा तो उसको डेबिट करेंगे क्योंकि उसके पास सामान गया, ठीक है, और पैसा उसने पेमेंट किया तो वो क्रेडिट होगा। तो उसी प्रकार से डेबिट और क्रेडिट दोनों होता है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट में। अब हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, वो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट भी है और कन्वेंशन भी है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी में क्या पढ़े थे? कंसिस्टेंसी ये बोलता है कि हम जो इस साल जो हम रूल्स एंड मेथड्स को फॉलो कर रहे हैं वही हर साल आने वाले ईयर्स में, ईयर टू ईयर वही सेम रूल्स एंड मेथड्स को फॉलो करते चल रहा है। सेकेंड है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। जो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर है क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस शुड बी कम्प्लीटली डिस्क्लोज्ड और रिकॉर्डेड। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर ये बोलता है कि जो भी हमारी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन हो, मतलब जो हमारी सही जानकारी हो अबाउट बिजनेस से रिलेटेड, उनको हम कम्प्लीटली डिस्क्लोज कर देंगे, मतलब कम्प्लीटली रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर बोलता है। और कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल आइटम्स हैविंग एन इनसफिशिएंट एंड इररिलेवेंट टू द यूजर्स नीड्स नॉट बी डिस्क्लोज्ड एंड इट इज एन एक्सेप्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। जो कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी है ये एक्सेप्शन है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर का, ठीक है। ये बोलता है
कि जो भी हमारी इनसिग्निफिकेंट मतलब सही जानकारी नहीं है, वो इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, यूजर्स को नीड नहीं है कि वो डिस्क्लोज करें, मतलब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना है उन चीज़ों को। ये कंजर्वेशन ऑफ मटेरियलिटी बोलता है। ये आप लास्ट पढ़ते हैं कंजर्वेटिव एंड प्रूडेंस। जो ये टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो कंजर्वेटिव और प्रूडेंस कन्वेंशन है ये बोलता है कि जितने भी हमारे फ्यूचर में होने वाले लॉसेज हैं, मतलब हमारे फ्यूचर में अगर आपको लगता है हमारे फ्यूचर में लॉस होगा तो उनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में पहले से ही रिकॉर्ड करते चलेंगे। बट ऑल एंटिसिपेटेड गेन्स शुड बी इग्नोर्ड। अगर आपको लगता है कि हमारे फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है या कुछ गेन होने वाला है तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। प्रोविजन शुड बी प्रिपेयर्ड। प्रोविजन्स बना के चलते हैं पहले से ही। ये हमारा कंजर्वेटिव एंड प्रूडेंस कन्वेंशन बोलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।